मोहम्मद अलीनाफ का आप सबको सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए एक मैसेज या पैगाम जो है आज एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, वो ये है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए विरासत या प्रॉपर्टी छोड़ कर जाए। बहुत सारे लोगों के लिए जो है हम ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। वो लोग समझते हैं बल्कि अपने आप को हम बहुत ज़्यादा ईमान वाला, बड़े मजबूत जो है इसको असाब वाला समझ के जो है हम अपनी नस्लों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते और बाद में जो है बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ जाते हैं। आप लोगों की फैमिली को मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। जब ऐसे केसेस देखता हूँ ना जी, फिर दिल करता है कि आप लोगों को ज़रूर किसी तरीके से जो है आप लोगों को आगाह करें कि अपनी फ्यूचर को आप लोग ताकि सिक्योर करें, अपनी औलाद को सिक्योर करें। आज हम जो है सब एक ही दौड़ में लगे हुए हैं। नाम की दौड़ है, फ़ख्र की दौड़, दिखावे की दौड़ में हम चाहते हैं कि लोग हमें जो है जाने, हमारी वाह वाह करें, हमें सराहें। हमारे पास जो है जो लिबास है, अच्छे कपड़े हैं, हमारी गाड़ियाँ, हमारे लाइफस्टाइल देखकर वो हम लोग उससे मुतासिर हों और हमारी इज्जत करें। मगर ज़रा आप लोग सोचो, जब हम नहीं होंगे तो क्या ये चीज़ें बाकी रह जाएंगी? क्या हमारा फ़ख्र हमारे बच्चों के काम आएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वक्त सिर्फ उन लोगों को याद रखता है जो अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ छोड़ जाते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं। सिर्फ बातें नहीं बल्कि उनकी बुनियादें उनके लिए छोड़ जाते हैं जी। प्रॉपर्टी, ज़मीन या घर सिर्फ एक जायदाद नहीं होती, ये मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ भी साबित होते हैं। आप लोग खुद अपने आसपास के लोगों में देख ले, जिनके बड़ों ने कुछ न कुछ औलाद के लिए छोड़ा था, वो जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है असासा साबित होता है। उनकी उसको फर्स्ट स्टेप सक्सेस के लिए या एक बहुत बड़ा स्टेप लेकर वो आगे जो है लाइफ में जो है आगे जा सकते हैं ना जी। ये वो दीवार है जो कल आप लोगों के बच्चों को जो है माली मुश्किलात से भी बचा सकती है। एक छोटा सा प्लाट, एक आम सी जमीन आज आप लोगों को क्या लग सकता है, मामूली भी लग सकता है, मगर कल वही आप लोगों की औलाद के लिए उम्मीद का सहारा भी बन सकती है। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है कि उसके लिए आपको अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसा असासा चाहिए कि आप लोगों के पास मौजूद होगा। आज जवानी है, आप अपनी अयाशी पे पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर जब अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई या फ्यूचर में जो है खुदा ना खास्ता आप ना रहे हैं, आपके लिए पीछे क्या बनेगा? जिंदगी तो हकीकत है, आप लोगों को पता है कि हमने सबने जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इतना छोड़ के जाएं कि हमारी पीछे औलादें जो है, हमारे बहन भाई, बीवी, बच्चे खुदा ना खास्ता भीख पर ना आ जाए ना जी। ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे इसमें गैप है। बराए मेहरबानी इसको समझें। हम में से जो है अब बहुत सारे लोग जो है यही सोच रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉपर्टी जो है, रियल एस्टेट जो है, ये सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। रियल एस्टेट उन लोगों के लिए है जो विजन रखते हैं, ना कि सिर्फ पैसा। जो आज थोड़ा थोड़ा बचा लेते हैं वो कल अपने ख़ानदान के लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं, एक मजबूत सहारा तैयार कर लेते हैं ना जी। याद रखें, दौलत वो नहीं जो आप लोग खर्च कर दो, बल्कि वो है जो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए तैयार कर जाओ। अपने नाम के साथ फ़ख्र छोड़ने से बेहतर है आप लोग जो है कोई अच्छी प्रॉपर्टी, ज़मीन जो है सरमायाकारी में जो है लगा लें, प्रॉपर्टी खरीद लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये आप लोगों की औलाद के लिए बहुत बड़ा असासा बन सकता है। तो अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप दुनिया को अपनी कामयाबी दिखाना चाहते हो या अपनी नस्लों को एक मजबूत बुनियाद देना चाहते हैं? वक्त गुजर जाएगा, नाम मिट जाएंगे, मगर वो घर, वो जमीन, वो विरासत हमेशा बाकी रहेगी। अपनी नस्लों के लिए विरासत छोड़ो, फख्र, नाम, दिखावा इस चक्करों में मत पड़े। वरना जो है मैं असल में आज दर्द की वजह से एक वीडियो बना रहा था, क्योंकि मैंने एक फील किया है जिस अभी जो है अपने एक भाई की जो स्टोरी सुनी और वो मुझे याद भी आई कि दो और केसेस भी ना जी, कि कुछ जब उनके पास नहीं था, क्योंकि रोज़गार था, चला अच्छा सा कारोबार था, अचानक से जैसे वालिद की फौतगी हुई, पीछे पूरा का पूरा घर तबाह हो गया। एक और भाई था, एक बहुत अच्छी जो है जॉब पे वो तैनात थे, लेकिन अचानक से जो है उनकी मौत ने पीछे सब कुछ घर को तबाह करके रख दिया। हालांकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, बहुत ही अच्छा था, लग्जरी था, बहुत बच्चों के लिए सब कुछ। लेकिन ये मैं अपने बहुत करीबी दोस्त की वाले से भी ये वाली स्टोरी जो है बता रहा हूँ ना जी। उसका पीछे क्या हुआ, जैसे वाले सफोत हुआ, पीछे सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि उनके पास ना कोई ऐसी जायदादें थी, ना कुछ ऐसा था। इवन कि वो सारा मतलब घर अयाशी पे, गाड़ियों पे, शोशा के चक्कर में ना पड़े रहे, घर तक भी अपनी औलाद को ना दिला सका। और वो उनकी जब हालत देखते हैं अफसोस लगता है। बराए मेहरबानी ये मैसेज समझें या जो भी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर इन्वेस्ट करें। कैश आप लोगों के पास नहीं है तो इंस्टॉलमेंट पर खरीदें। हमारे पास MZ प्रॉपर्टी के पास
डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम घर भी बना कर दे रहे हैं किस्तों पर और प्लॉट्स भी किस्तों पर देते रहते हैं। जो लोग ख्वाहिशमंद हों अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैसेज था, ज़रूर इस पर अमल करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।